हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। पहला कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया, तो इंडिया डैट इज़ भारत, यानी इंडिया अर्थात भारत के रूप में उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई, तो संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायकों का कार्यकालों पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है, तो एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है, तो न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है, तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान के मूल में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया, तो कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है, तो 52 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता कारण इसे वकीलों का स्वर कहा जाता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है, तो केसी वियर का। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है, तो संघ तथा राज्यों के एकल संविधान। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका। यह कथन किसका है, तो आइवर जेनिंग्सन का। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा, तो केसी वियर ने। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन स्रोत है, जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान में बुरा हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यह किसने कहा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। सुझाव किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा, तो जी ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती है, 24। एसर बोम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता की सूची का विषय, तो संवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की संवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा की सूची का विषय, तो संवर्ती सूची का। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत शामिल है, तो राज्य सूची के। रेलवे पुलिस की सूची का विषय, तो राज्य सूची का। आगे आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग की सूची का विषय, तो संवर्ती सूची का। अगला कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है, राज्य सूची से। पंचायती राज की किस सूची में सम्मिलित है, तो राज्य सूची में। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 संवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए, तो सूची 3 में संवर्ती सूची। तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय बारी बारी से देखते हैं। पहला संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है संवर्ती सूची। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक एवं तार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क और निर्यात, बीमा, प्रत्यर्पण।
प्रत्यर्पण हुआ शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री एवं हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि से भी जनगणना, डाकघर बचत, स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे कहाँ हैं? तो ये सारे संघ सूची के विषय में। राज्य सूची में लोक स्वास्थ्य, पुलिस, रेल एवं ग्रामीण पुलिस सहित कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा, बेटिंग एवं जुआ, गैम्बलिंग, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व लगान, विद्युत पर कर, पथ कर, टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर आदि, ये सारे कहाँ हैं? तो ये है राज्य सूची का विषय। संवर्ती सूची में दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, शिक्षा, वन, विवाह एवं विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थों का मिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन एवं अधिग्रहण, विद्युत, माप, वन जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता एवं औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि, वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण आदि, ये सारे विषय संवर्ती सूची में। तो देखिए वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं सम्मिलित हैं। उद्देश्य का प्रियम्बल, प्रस्तावना पढ़ते हैं हम इसको ध्यान देते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संवादवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान में कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीवाद 1973 में। संविधान संबंधी विचार उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने, राजनीतिक जनपत्री ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। भारत एक गणतंत्र का इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 के रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का अभिन्न अंग है? उद्देश्य का तो एसर बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उद्देश्य का क्या है? संविधान का अभिन्न अंग है एसर बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानवीय सिद्धांत माना जाता है सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य में नहीं बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के उद्देश्य में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनका विस्तार कहाँ है?
मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्यों का सबसे बड़ा तत्व क्या है, तो संप्रभुता, समाजवादी, सोशलिस्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, सब संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए, तो पहले इसमें संविधान संशोधन द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्र की संज्ञा किसने दी, तो के एम मुंशी। प्रस्तावना संविधान का अंग ने। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बाद में व्यक्त किया, तो बेरुवारी संघ मामले में 1960 में, वर्ष 1960 में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। गोलकनाथ बजनौर पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।